बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें पूरे 5 यूनिट की तैयारी भी नहीं करनी। कोई ना कोई किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होगा, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या कोई काम कर रहा होगा, बिजनेस कर रहे होंगे। सबके अपने पर्सनल लाइफ हैं, अलग अलग फंडे हैं और अधिकतर बच्चे केवल कॉलेज को पास करने के उद्देश्य से कॉलेज ज्वाइन किए हैं ताकि उनके पास एक डिग्री आ जाए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बहुत कम चीज़ पढ़ कर के पास होना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, और अच्छे नंबर को छोड़ो यार, पास हो जाए बस इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे में आप सभी को पता होगा नया सिलेबस जो आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें आपकी इस बार से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा था वस्तुनिष्ठ, है ना, 15 नंबर के आपने अटेम्प्ट किया था, बिल्कुल वैसे आपके पास इस साल भी आपके मैथ्स में और अदर सब्जेक्ट में भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सभी ने अगर नया अजयमाला लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा। अब ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, ऐसे कौन कौन से थ्योरी होंगे जिनसे आप दो बनाएंगे, कम से कम दो थ्योरी लिखेंगे, दो प्रैक्टिकल लिखेंगे और अच्छे से पास हो सकते हैं बिना किसी हेडेक, बिना किसी दिक्कत के। तो वो क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरी होने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो पे पूरे डिटेल से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। काफ़ी बड़ा ये वीडियो नहीं होने वाला है, वीडियो बहुत ही छोटा होगा और आपके प्रश्नों का राइट आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि मान लेते हैं मुझे केवल कॉलेज पास आउट होना है, पास करना है, और बस कोई एक दो या दो से तीन थ्योरी लिख करके, मैं पूरे 5 थ्योरी नहीं लिख सकता और इतनी मेरी कैपेसिटी भी नहीं है। मैं केवल दो से तीन क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा और मैं अच्छे से पास होना चाहिए, 30 से ऊपर नंबर आना चाहिए। अगर आपका सवाल ये है तो चलिए, सबसे पहले पढ़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई जो आपके एरिया में बुक आता होगा, अजयमाल आता होगा या जो भी परीक्षा बुक परीक्षा सारे कोई भी बुक, आपको वो ले लेना है। अब आते हैं मटेरियल्स पे। जब आपने ये ले लिया तो क्या टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। आपको देख लेना है सबसे पहला वह यूनिट जिससे प्रॉपर थ्योरी ही आता है, और इस बार से लेकर आने वाले जब तक अगर ये सिलेबस ना बदले तो उससे थ्योरी ही आएगा। वो है आपका यूनिट 3 कंप्यूटरीकृत लेखांकन, जहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित जितने भी होते हैं, टेली सॉफ्टवेयर, फाइल बनाना, रिपोर्ट लिखना इत्यादि पर पूरी की पूरी थ्योरी दी गई है। प्रैक्टिकल के फ़ोटोज़ दिए गए हैं ताकि आप देख के पढ़ के समझ सकें चीज़ों को अच्छे से, फिर उस पे एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये प्रॉपर थ्योरी है जिस पर आप शुरू से लेकर के उसके जितने भी अध्याय हैं, 5 से 4 या 4 से 5 अध्याय हैं, उन सभी अध्याय को आप देखेंगे, उनमें आपको जो भी बड़े थ्योरी मिलेंगे जिसमें लगभग 4 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उन सभी थ्योरी को आपको पढ़ लेना है। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा, मैं हर चैप्टर्स हर यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट छाँट करके देता रहूँगा। मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई है इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को भी बताया है कि किस किस तरह के प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं। इन सभी का वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट पर दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको मैंने कोई चैप्टर बताया तो उनके थ्योरीज आपको डिटेल से पढ़ लेने हैं पूरे, क्योंकि देखिए आपको केवल 2 से 3 ही क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें भी मैं एकदम छाँट के कोई 2 नहीं दूँगा, फिर आप मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाले हो। इसलिए मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, आपको उसकी थ्योरीज पढ़ लेनी है, क्योंकि आप केवल 2 से 3 थ्योरी बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत सारे पार्ट नहीं बता रहा हूँ, कोई मुख्य 2 से 3 पार्ट बताऊँगा, लेकिन उनके थ्योरीज आपको पढ़ना है। ठीक, तो वो तीसरा आपको पता चल गया जिनकी थ्योरी तो आपको पढ़नी चाहिए, नो डाउट। अब आपका जो दूसरा यूनिट है वो है आपका वित्तीय फाइनल अकाउंट का। वित्तीय लेखांकन में आपका दूसरा जो यूनिट है वो आपका फाइनल अकाउंट का शुरू होता है, जहाँ पर आपको अंतिम खाते बनाने होते हैं। अंतिम खाते के अंदर बहुत सारे इस बार चैप्टर्स को डाला ही है। तो अंतिम खाते के तो प्रैक्टिकल आते हैं, इसके साथ साथ कुछ और चैप्टर हैं इनमें जिनकी थ्योरीज आती है। तो जैसे कि एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर है संयोजन का, आप इनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। पूंजीगत आयगत मदें होती हैं, आप उनकी प्रविष्टि पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी आपको थ्योरीज पढ़ लेनी है ना। और अगर आप कोशिश करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है उस पर अगर आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं तो आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं बनाना चाहते तो किन किन थ्योरीज को पढ़ना है वो बता देता हूँ।
सबसे पहले तो आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं, इनकी आपको पूरी प्रॉपर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। लेखांकन क्या है, मानक लेखांकन क्या है, लेखांकन प्रमाप क्या होता है, लेखांकन की विशेषताएँ, दोष, लाभ, है ना? दोहरा लेखा प्रणाली, यहाँ तक की जो थ्योरीज़ है वो आपको पूरी पढ़नी है। क्योंकि इन्हीं से आपका एक यूनिट 1 का क्वेश्चन आएगा यहाँ से थ्योरी के रूप में, दूसरा यूनिट 3 से आएगा। और यूनिट 2 से क्या पढ़ना है? यूनिट 2 से जो मैंने आपको बता दिया, जो आयगत संयोजन होते हैं, पूंजीगत संयोजन होते हैं, और वो चलिए अगर आपको इनमें से किसी एक को भी गैप करना हो, स्किप करके आगे बढ़ना हो, तो आप यूनिट 4 पे जाएंगे जिसमें किराया क्रय पद्धति है। किराया क्रय पद्धति से सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, एक ही प्रैक्टिकल आएगा अथवा में उसमें थ्योरी आने के चांसेस है। तो उन्हीं में डाला गया आपका प्रेषण, आपका क्या कहते हैं उसे, वो एक और चैप्टर है, नाम याद नहीं आ रहा है, प्रेषण है, हायर परचेस है, और एक शाखा खाते हैं। शाखा खाते की आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ये उसी के अंतर्गत डाला गया है। तो ये जो 2-3 चैप्टर मैंने बताया, आप इनकी थ्योरी प्रॉपर पढ़ के जा सकते हैं। इन दोनों चैप्टर्स की थ्योरी आपको यूनिट 4 के रूप में मिलेगी। यूनिट 5 में इस बार डबल चैप्टर है, तो एक संयुक्त साहस खाते का प्रैक्टिकल आना चाहिए और एक पार्टनरशिप अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल आना चाहिए। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल आया लेकिन दूसरा प्रैक्टिकल नहीं आया, तो थ्योरी आएगा जो कि संयुक्त साहस से रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो आप इसकी भी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कुछ 4 से 5 चैप्टर बताया जिनकी थ्योरी आएगी, जिसकी बहुत उम्मीद है। आपको किसी 2 या 3 को पढ़ लेना है, जो आपको ठीक लगे, सरल लगे, कम लगे। पहला तो 1, 2, 3 चैप्टर जो शुरुआत के यूनिट 1 की थ्योरी के रूप में आएंगे। दूसरा आपका अंतिम खाते से पहले और बाद के अध्याय को पढ़ लेना है। फिर आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन तो प्रॉपर आपको पढ़ना है क्योंकि वहाँ से तो थ्योरी ही आएगा। यूनिट 4 से आपको मैंने बोला है कि प्रेषण, शाखा खाते और आपका वही जो किराया क्रय पद्धति, आप इनका पूरा थ्योरी देखेंगे। फिर आपका ये संयुक्त साहस और पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता है। ये कुछ चीज़ों की थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी 2-3 चैप्टर का पढ़ के आप अपने 2-3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सारे प्रैक्टिकल नहीं बनाना, कुछ चैप्टर के प्रैक्टिकल बनाने हैं। वो हो सकता है आपका फाइनल अकाउंट हो, हायर परचेस हो, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, या कोई सा भी। तो किन चैप्टर के प्रैक्टिकल सरल हैं, जिसपे थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी है, मतलब उनके हर एक प्रकार के क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आप निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं कि मैं अब सीख चुका हूँ, अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बना लूँगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको रहना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहला यूनिट जो कि जर्नल एंट्री का है, आपको जर्नल एंट्री सीखनी चाहिए। जर्नल एंट्री का एकदम आधार स्तंभ आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लास जॉइन कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबा नहीं चलेगा। आप कहेंगे सर मुझे 1 हफ्ते के अंदर सिखाइए, मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर सिखाऊँगा। आप कहेंगे सर मुझे 20-25 दिन के अंदर सीखने, मैं आपको 20-25 दिन के अंदर सिखाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैंने बस बताया और ख़त्म हो गया क्लास, नहीं भैया। जो भी पढ़ाऊँगा बेसिक से डिटेल से पढ़ाऊँगा, आपका टेस्ट भी लूँगा ये जानने के लिए कि मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है? और समय आप जो डिसाइड करेंगे उस समय पर आपको क्लास मिलेंगी। ज़्यादातर अगर आप काम करते हैं या दिन भर कहीं और बिज़ी रहते हैं, तो मैं आपको रात में क्लास दे सकता हूँ, रात के 9 बजे के बाद। 9, 10, 11, 12 जो भी आपको टाइम मिले उस समय पर। तो आप एक क्लास जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर आप बेसिक प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, ना कि एक चैप्टर का, ऐसे हर इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो आपको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देगा। ठीक है? अब खुद से जो पढ़ेंगे वो क्या है, आपका जर्नल एंट्री। वो आपको पढ़ के देख लेना है, हर एक प्रकार की जर्नल एंट्री सीख लेनी है डिटेल से। मैंने वित्तीय लेखांकन की एक जर्नल एंट्री के अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस आपको चैनल के अंदर आओ, प्लेलिस्ट में एंटर करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जर्नल एंट्री का प्लेलिस्ट, ठीक है? 40,000 से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं उस वीडियोज़ पे, जिस पर मैंने 40,000 रिव्यू करके थंबनेल ऐड किया हुआ है। अगला जो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है, जो कि ईज़ी भी है, कठिन बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही सरल है, बहुत, बहुत, बहुत ही सरल। वैसे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो हर चीज़ आपके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर ध्यान दे करके समझें, तो संयुक्त साहस आपका बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही सरल, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। आप संयुक्त साहस के वीडियोज़ देखिए, उदाहरण बना करके देखिए, आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। और जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो मुझे उम्मीद है उसके प्रैक्टिकल ज़रूर आने चाहिए इस साल से। क्योंकि हर साल पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो आ रहा है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पर उसके अथवा में कभी भी कोई प्रैक्टिकल नहीं आया है, पर इस चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी के लिए या उन संस्थान के लिए जो जिन्होंने इसको चयन किया है और इस साल के सिलेबस में डाला है, अगर इम्पोर्टेंट है तो इनके प्रैक्टिकल इस बार आएँगे, ठीक है? तो ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल है।
अगला जो चैप्टर मैं सजेस्ट करूँगा वो है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये आप 12वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो बच्चा 12वीं प्रॉपर पढ़ा है ना, उसको बहुत मेहनत नहीं करने वाला। आप 1 से 2 वीडियो देख लीजिए और 2-3 उदाहरण बना कर के देख लीजिए, जो बने बनाए हैं उनको समझ के देख लीजिए। आप बेहतर तरीके से सीख समझ करके आप साझेदारी का भागे का बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वही वसूली खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, ये कुछ 2-3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट 3 अ, 3 नहीं 2। एक तो आपका जर्नल एंट्री, दूसरा आपका संयुक्त साहस खाता और पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इन दोनों को बनाने से आप 15-15, 30 नंबर आसानी से पा सकते हैं। लेकिन और किसी बच्चों को लगता है कि सर मूल्यह्रास सरल है, तो हाँ, मूल्यह्रास काफ़ी सरल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपका ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, वार्षिकी पद्धति। ये 3 पद्धति, चेंज मेथड भी है, लेकिन अगर आप ये 3 पद्धति सीख चुके हैं, तो आप प्रॉपर रेडी हैं पूरे 15 नंबर पाने के लिए इस यूनिट से, जब ये क्वेश्चन आता है तो। अगला और सबसे कठिन जो चैप्टर है वो है आपका फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। इसमें व्यापार, लाभ, हानि चिट्ठा तीनों बनता है, तो तीनों जब बनेगा तो सबके अलग-अलग व्यवहार को एक साथ डाल दिया जाता है, आपको एक-एक करके छाँटना है। ये बिल्कुल ऐसा है, 1 किलो चावल आपके सामने रख दिया, उसमें धान है, कंकड़ है, पत्थर है और कुछ अन्य चीज़ें हैं, आपको एक-एक करके छाँटना है। तो बहुत बारीकी से आपको देखना होगा, बिल्कुल वही है वो फाइनल अकाउंट। कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर जो बच्चे उसको प्रॉपर समझ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपसे कोई भी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो बन जाएगा। बस धैर्य के साथ और सहजता के साथ उसको लेना, बहुत टफ है करके मत सोचना, ठीक है? तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके प्रैक्टिकल आपको बना करके देखना है और इसके बाद जो लास्ट बचता है वो आपका हायर परचेज़ है। हायर परचेज़ भी टफ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? किसका ब्याज में शामिल होना, किसका ब्याज में शामिल नहीं होना, अर्धवार्षिक भुगतान होना, बीमा का भुगतान क्रेता द्वारा करना, ऐसे कर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और अंत में फिर यही कहूँगा, आपको प्रॉपर खुद नहीं पता कि कैसे पढ़ें, किसको पढ़ें, किस कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आप अगर अपने काम में बिज़ी है, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपका 20 से 25 दिन में मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा देता हूँ, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ें, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ें। जिसके लिए आपको 6261618289 पर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस ईयर में हूँ, इस कॉलेज से हूँ, इस जगह से हूँ और मुझे इस विषय की तैयारी करनी है, मेरा टाइम ये है, अब आप बताइए। ऐसे करके आप कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो बच्चे थ्योरीज पढ़ के पास होना चाहते हैं उनके लिए मैंने थ्योरी बता दिया, जो प्रैक्टिकल पढ़ के पास होना चाहते हैं उनके लिए मैंने प्रैक्टिकल बता दिया। अब आप अपने हिसाब से चयन कीजिए और अभी से तैयारी शुरू कीजिए। 1 महीने उस पर काम करके देखिए, फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा अच्छा हो गया, नहीं हो पाया, तो आप मुझसे कन्वर्सेशन और अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इस तरह से लाता रहूँगा ताकि हर बच्चा अच्छे से तैयारी कर सके और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो सके। बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।